अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्लैक राइस पर। लास्ट 2 ईयर से बड़ी धूम है काले चावल की। यूट्यूब पर बड़े फ़ायदे बताए जा रहे हैं इसके। उनका तो हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वाकई उसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं, मगर सोशल मीडिया पर उसके फ़ायदे बताकर लाखों करोड़ों बटोरे जा रहे हैं। अभी उसका सीड सेल हो रहा है, ज़मींदारों को लूटा जा रहा है। जैसा 1-2 साल पहले जीवन गार्लिक के पीछे लगाकर लोगों को फी एकड़ का बीज लाखों में सेल किया गया। हमने भी बहुत महंगा बीज लेकर 1 एकड़ लगाया उसका, मगर हमसे किसी ने वो नहीं खरीदा था। हमने उसे आम मार्केट में सेल किया, मजबूरन, जो आम लहसुन की तरह सेल हुआ। उसका ड्रापसीन होने के बाद अब काले चावल को बहुत सी बीमारियों का इलाज बताकर और आलमी मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताकर अवाम को लूटा जा रहा है, सिर्फ अपना सीड सेल करने के लिए। पिछले साल इसकी शोरकोट में भी काश्त की गई थी। हमारे एक जानने वाले हैं, मुबशर है उनका नाम, मच्छर चौक के रिहायशी हैं वो। उन्होंने यूट्यूब से देखकर सरगोदा से 1 एकड़ का बीज ले आए थे, जो 5,000 रुपये किलो मिला। यानी फी एकड़ का उन्होंने सीड लिया 25,000 का। उसके बाद जी उन्होंने उसकी काश्त की। आम जो धान की फसल होती है उसके मुकाबला में डबल खर्चा किया उस पर। जहाँ से सीड लाए थे उन्होंने बताया था कि आपका ये 3,000 रुपये किलो भी अगर सेल हो जाए तो लाखों बनते हैं। जब हमने कैलकुलेशन की उनके हिसाब से तो 1,20,000 रुपये फी मन के, और अगर 60 मन निकले, इनका निकला 60 मन था, तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा बनते हैं। यानी कि ये तकरीबन 72 लाख रुपए बनते हैं 1 एकड़ के। बड़े खुश थे जनाब कि 1 एकड़ से इतनी प्रॉफिट। एक साल एक साल हो गया जी उनको। उनका ये ब्लैक राइस काला चावल जो था वो सेल नहीं हुआ, वैसे रख कर बैठे हुए हैं। 2-3 दफ़ा धूप भी लगवा ली है उसको। बड़ी हिफाजत, बड़ी केयर से रखा हुआ है उन्होंने, कहीं ख़राब ना हो जाए। बड़ी कोशिश के बाद 1 मन भी अब तक सेल नहीं हुआ, 1 साल के बाद भी। जहाँ से वो ये सीड लेकर आए थे वो भी अब इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। 500 रुपये किलो भी नहीं लिया उन्होंने, जिन्होंने 5,000 रुपये किलो सेल किया था। मैंने खुद उसके पके हुए चावल भी खाए हैं, ब्लैक राइस, मगर पुखराज से भी बेकार जायका है उनका। टेस्ट बिल्कुल नहीं है, ना दिखने में अच्छे हैं और ना ही खाने में। पता नहीं हमें हो क्या गया, हम लालच में आकर अपने बेहतरीन जायका खुशबूदार जो चावल है हमारा, उसको बिल्कुल हमने ना पैदा कर दिया है। सुपर गार्ड से ज़्यादा अच्छा चावल पूरी दुनिया में नहीं है। हमारा चावल पहले नंबर पर था, मगर उसकी काश्त मुकम्मल तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हमें सीड कंपनियों और यूट्यूबर्स ने न जाने क्या क्या कुछ काश्त करवा दिया है। बात याद आ गई कि जहाँ लालची लोग ज़्यादा हों वहाँ ठग भूखे नहीं मरते। यही हिसाब अब हमारा है। ये जिस फसल से अब मैं गुज़र रहा हूँ, दोनों साइडों पे ये 17-18 वैरायटी है। 17-18 हमने फ़र्स्ट टाइम लगाया हुआ है। अब ये गोप की हालत में है, देखते हैं इसकी क्या एवरेज आती है और उसका जो चावल है उसकी क्वालिटी किस तरह की है। 18-21 से बेहतर है या नहीं, ये अब जब राइस तैयार होगा, जब इसकी हम हार्वेस्ट करवाएंगे इसे, तभी हमें मालूम होगा कि इसकी एवरेज और इसकी जो दाने की क्वालिटी है वो कैसी है।